हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 9 सितंबर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज इज ऑब्जर्व ऑन 7 सितंबर। ठीक है, जैसे मैंने कल के करंट अफेयर में भी बताया था कि 7 सितंबर को क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है। ओके, और इसकी थीम क्या थी? क्लीन एयर फॉर ऑल। अगला है 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसकी थीम क्या थी? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, कभी कभी डे पूछता है और उसकी थीम भी पूछता है एग्जाम में, दोनों पता होना चाहिए। एंड अगला है फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1967। ठीक है, पहला लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 1967 में। उसके बाद अगला है कि घनाज उको अडो हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इक्वास। इसका फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक कमिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ठीक है, तो ये नाम याद होना चाहिए कि इसको कौन इलेक्ट हुआ है एज ए प्रेसिडेंट। ओके, अगला सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेलेक्टेड विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट एज तमिलनाडुज फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जो कि फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो कौन है? विरुधुनगर। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। ओके, अगला जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा लॉन्चेज स्पैरो सिस्टम फॉर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा स्टेट है जो स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है, तो वो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है? एलजी हैं, और जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, क्या है? यूटी है। ओके, अगला है हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेज एजुकेशनल ऐप चैटबॉट आपका मित्र। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? रिजॉल्व एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका मित्र कौन लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर द स्टूडेंट्स। अगला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 प्रेजेंटेड टू ब्रॉडकास्टर डेविड एटन्सबोर्ग। ये कहाँ के हैं? ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। इनको इस बार 2019 का प्राइज़ दिया गया है। और इंदिरा गांधी फॉर प्राइज़ फॉर पीस डिसर्मामेंट एंड डेवलपमेंट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1986। तो 1986 में ये बना था इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस। और सबसे पहली बार किसको मिला था? मनमोहन सिंह को मिला था, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ मॉनेटरी अवार्ड ऑफ ₹25 लाख अलॉन्ग विद ए सिटेशन। ठीक है, तो इसके साथ 25 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो इस बार किसको मिला हुआ है? यूके के ब्रॉडकास्टर हैं डेविड। ओके, अगला है विनकेश गुलाटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएडीए। एफएडीए का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। ठीक है, तो विनकेश गुलाटी को अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट। उसके बाद है रोहिंटन फली नारीमैन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। तो इसको भी याद रख सकते हैं, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर याद रख सकते हैं। अगला वेटरन तेलुगु फिल्म एक्टर जयप्रकाश रेड्डी पास्ट अवे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ढेर सारे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे अलग अलग नाम, और पूछा जाएगा कि कौन से तेलुगु एक्टर की डेथ हुई। या फिर पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण क्या है? एक्टर हैं, पॉलिटिशियन है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना ये क्या है? एक्टर है। अगला है नीलम गोरे इलेक्टेड एज डिप्टी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरे 28 स्टेट में सिर्फ 6 स्टेट के पास है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, और महाराष्ट्र उनमें से एक है। अगला इन्फोसिस एक्वायर प्रोडक्ट डिज़ाइन फिर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन फॉर $42 मिलियन। तो ये कैलिडोस्कोप होता क्या है? ये होता है जब ढेर सारे मिरर को हम एक एंगल पे रखते हैं और एक दूसरे का रिफ्लेक्शन ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, बस इतना याद रखना है कि इन्फोसिस ने एक्वायर किया प्रोडक्ट डिज़ाइन कैलिडोस्कोप का। ठीक है, अगला है 24/7 टोल फ्री मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण was launched. Aim of providing psychological support to people and helpline developed by the Department of Empowerment of Person with Disabilities.
And helpline Kiran was launched in collaboration with Bharat Sanchar Nigam Limited and it available in 13 languages. ओके तो मेंटल इशू के लिए लॉन्च किया गया है किरण, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, तो ये भी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि किरण जो हेल्पलाइन है वो किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई, तो वो मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है। ओके अगला है 8 सितंबर को, जैसे मैंने बताया था, क्या होता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है और रिपोर्ट आ चुकी है इंडिया की, और ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इंडिया की जो मेल का जो लिटरेसी परसेंट है वो कितना है, 84.7 है, और फीमेल का 70.3 है। और ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया 77.7% है, और लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज़ में 73.5 है, अर्बन एरियाज़ में 87.7 है। और गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी स्मॉलेस्ट इन केरला, ठीक है, केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, केरला में से ही टॉप पे रहा है। एंड गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी इन इंडिया 14.4% है। केरला रैंक्स नंबर 1 अमंग द मेजर स्टेट, ठीक है, विद लिटरेसी रेट 96.2। दिल्ली सेकंड पे है 88.7 के साथ, उत्तराखंड थर्ड पे 87.6 के साथ, हिमाचल प्रदेश फोर्थ पे 86.6 के साथ, ठीक है। तो टॉप पे कौन है, केरला है। ओके एंड वी थिंक डिजिटल इज़ ए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम कौन लॉन्च किया, फेसबुक ने लॉन्च किया। और केरला टू लॉन्च डिजिटल लिटरेसी ड्राइव नेम आई एम ऑल्सो डिजिटल, ठीक है, तो केरला ने लॉन्च किया आई एम ऑल्सो डिजिटल। एंड सेक्रेटरी कौन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी का, अनीता करवाल, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो बस इतना ही करंट अफेयर था। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।